गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 के लिए चैप्टर 14 चंद्रग्रहण से लौटती बैल की चर्चा अगले वीडियो में आपको 2 पैराग्राफ की गई थी और इस वीडियो में पैराग्राफ 3 के बारे में इस प्रकार से भावार्थ स्पष्ट है कि हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप पर पधारी आ गया है आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जब प्रकृति वसंत ऋतु में अपने पूरे सुंदर वेश से सुंदर रंग से सज धज जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार ब्याह के समय घर में आनंद का वातावरण होता है, खुशियों का वातावरण होता है और लोग काफ़ी सजे धजे नजर आते हैं, उसी तरह वसंत ऋतु में चारों तरफ खेत खलिहान सजे धजे लगते हैं। भाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। जिस तरह वसंत ऋतु में प्रमुख त्यौहार होली जो है, उसके आने से पहले लोग के मन में इतनी खुशियाँ छा जाती हैं, खासकर किसान इतने खुश होते हैं अपने फसल को देखकर कि वह प्राकृतिक गीतों का आनंद लेने के लिए समूह में बैठकर फाग गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अपने आंतरिक आह्लाद को समाज के सामने प्रकट करते हैं। उसी तरह लगता है स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति का जो मानव के प्रति प्रेम है, वह प्रकृति अपने सुंदर हवाओं से हिलोड़े देकर लोगों को आनंदित कर रही है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि को लग रहा है कि मैं तो नगर के वातावरण को देख कर आया, वह ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख कर आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह प्रिय भूमि जो उपजाऊ नजर आ रही है, यह कहीं उससे अधिक अच्छा है। इसकी गरिमा कहीं महत्वपूर्ण है और पैरों के तले एक पोखर उठ रही उसमें लहरियाँ। अब खेतों की चर्चा कर कभी वैसे पोखर की चर्चा की है जो खेतों के आसपास है। उस पोखर में लहरियाँ पानी के हिलोड़े मार रहे हैं। नील तल में जो उगी है घास फूल, नीले तल में घास की जो वो हरी हरी झाड़ियाँ थी, वह बूढ़ी पड़ गई थी। ले रही भी वह लहरियाँ एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंख का है चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। यानी उन्होंने पोखर के दृश्य का वर्णन किया है कि एक स्तंभ के रूप में वहाँ खंभा है, उसके किनारे कई पत्थर हैं जो यूं ही पड़े हैं। लग रहा है कि वो पानी चुपचाप बैठकर पी रहे हैं। चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में देखते हैं नींद चंचल। नदी के किनारे बगुला के झुंड का वर्णन किए हैं कि वह अपने लंबे लंबे टांगों से पोखर के किनारे आकर, मीन का अर्थ मछली होता है, यानी मछलियों की तलाश में अपनी चोंच को बार बार डुबाते हैं, निकालते हैं, डुबाते हैं और निकालते हैं। देखते ही मीन चल चल ध्यान निद्रा त्यागता है। वह भी अपने कार्य में इस प्रकार लगा हुआ है कि उसके अंदर कोई तंद्रा नहीं, कोई आलस्य नहीं है। वह भी अपने कार्य में पूरे मनोयोग से लगा है। शट दबाकर चोंच में नीचे गले है डालता, यानी वह अपने
इतनी उसमें स्फूर्तियाँ हैं, इतनी फुर्ती है कि वह झट से चोंच दबाकर मछलियों को निकाल लेती है और उसको अपने गले में डाल लेती है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झापटे मार फौरन उसी में एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया जो है वह अपने श्वेत पंख पर फौरन झपाटे मारती है और टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली। चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, यानी उसी में कुछ अलग मछलियां हैं जो ताक लगाए बैठी हैं और उसे लेकर उड़ जाती हैं। अब कहने का तात्पर्य यहाँ शहरीकरण और ग्रामीण स्थिति को दर्शाया गया है कि बड़ी मछलियाँ जो है वह छोटी मछलियों को निगल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे समाज में जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं उसमें दबे कुचले लोगों का रहना जो है वह वास्तव में कष्टदायक होता है। ये शोषण की चर्चा इसमें की गई है कि जो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कार्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पण दिखाते हैं, उनकी जिंदगी तो खुशियां से भर जाती ही है। साथ में वैसे व्यक्ति, खास कर वैसे व्यक्ति का जीना वहाँ दूभर हो जाता है जो अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करते हैं, जो आलस में ज़िंदगी जीते हैं और वहाँ रहकर वह हमेशा दूसरे से वह शोषित ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य के समय, अपने कार्य के द्वारा, मेहनत के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, वह प्रयत्न नहीं किया। इसलिए इस कविता के माध्यम से जो बताया गया है कि आपको प्रकृति द्वारा या मानव निर्मित द्वारा जो भी चकाचौंध की जिंदगियां मिलती हैं वह सिर्फ देखने के लिए नहीं मिलती है, बल्कि उससे कुछ आपको सीखने का अवसर मिलता है। आप प्रकृति से भी सीख लें कि प्रकृति अपने कार्य में हमेशा लगी रहती है। क्या हम या आप कहते हैं कि पानी बरसो, कहते हैं तो पानी बरसता है? हमारे कहने से हवा चलती है? नहीं। हमारे कहने से धूप निकलता है? नहीं। क्योंकि प्रकृति अपने कार्य को निरंतर अपनी गति से करती रहती है, इसलिए प्रकृति अमूल्य, अनमोल है। और व्यक्तियों में भी जो व्यक्ति महान होते हैं, जिनकी कार्यशैली अनुकरणीय होती है, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने कार्य में स्वयं लगे रहते हैं। सीखने का अवसर हर इंसान को मिलता है, सीखते हैं, सीख के भी करना एक कला है। उसी तरह यहाँ जो यह बात बताई गई है, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यही भूमि ऊंची जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। यानी हमें यह सोचकर नहीं चलना है कि मेरे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, मैं स्वच्छंद हूँ, मेरी जो मर्जी है वो कर लूँ। ऐसा सोचकर इस असंतुलन की स्थिति में अगर हम रहते हैं तो हम अपने कार्य को कभी सफलता से नहीं कर पाएंगे। हमें अपने कार्य में निरंतर लगे रहना चाहिए। जब हम अपने आप को स्वच्छंद समझेंगे तब हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मेरा मन जो है वह चंचल है, हम कहीं भी बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को
नियंत्रित कर अपने कार्य में तत्परता रखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे रोकने वाला नहीं है, मुझे देखने वाला नहीं है, तब आप इस भाग दौड़ की जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। इसलिए कविता के माध्यम से आपको सीख दी जा रही है कि आप या तो प्राकृतिक छटा को देखें या शहरी वातावरण को देखें, उसकी तुलना कर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए आपको हमेशा प्रयासरत रहना है, कर्मठता रखनी है। कविता के शेष भाग को अगले वीडियो में बताया जाएगा।